आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीरो लेवल से यूपीएससी सीएससी की तैयारी आखिर कैसे करें। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या आप वास्तव में यूपीएससी सीएससी के लिए ही बने हैं, क्योंकि यूपीएससी सीएससी एक ऐसी आग है जिस पर चलना तो हर कोई चाहता है लेकिन चल नहीं पाता है, क्योंकि कई लोग उन व्यक्तियों की चकाचौंध भरी दुनिया से प्रभावित होते हैं जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बन चुके होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल को देखकर वो लोग एकदम अंदर से जोश भर के बोलते हैं कि मैं भी बनूंगा या बनूंगी आईएएस ऑफिसर। लेकिन जब आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनने की इस रास्ते पर चलने की बात आती है तो शुरू के 5 से 10 दिन पूरी ताकत के साथ किताबों की दुनिया में डूब जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब किताबों में लिखी ये सारी रामायण उनके समझ में नहीं आती है तो वो ये कहते हैं कि शायद हमारी किस्मत में आईएएस बनना नहीं है, ये तो होशियार लोगों का काम है। ऐसा कहकर खुद को अलग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी में से सभी लोग आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि जल्दी करना है पर जल्दबाजी नहीं करना है। शून्य स्तर से यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने तक आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला नंबर, यूपीएससी सीएससी का सपना देखें। नंबर 2, फैसले पर विचार करें। नंबर 3, सिलेबस को देखें और समझें और याद रखें। नंबर 4, यूपीएससी सीएससी का शेड्यूल बनाएं कि आखिर कब तैयारी करेंगे, कब पढ़ेंगे, कब सोएंगे। बात करते हैं सबसे पहले स्टेज के बारे में कि आखिर यूपीएससी सीएससी का सपना क्यों देखने के लिए कहा जाता है। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसे देखने की आवश्यकता होती है। जब तक हम कोई सपना नहीं देखेंगे तो उसे पूरा कैसे करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप से बात करिए कि क्या आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए वास्तव में बने हुए हैं। आप वास्तव में इसकी तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपने सिर्फ दिखावे के लिए यूपीएससी सीएससी की तैयारी की शुरुआत की है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अकाउंट पर स्टेटस लगा कर रखते हैं, यूपीएससी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स या फिर आईएएस एस्पिरेंट्स। ऐसे स्टेटस रखने वाले कितने लोग यूपीएससी सीएससी के लिए सीरियस होते हैं ये तो आप सभी को भी पता होगा। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में यूपीएससी सीएससी के लिए सीरियस होकर तैयारी करते हैं। और सीरियस लोग खुद नहीं बोलते हैं बल्कि इनका रिजल्ट बोलता है। एक बार जब यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने की आप सोचते हैं तो आपको अपने आप से बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि नंबर 1, यूपीएससी सीएससी में पास तो हो पाऊंगा या पाऊंगी। नंबर 2, यूपीएससी सीएससी में पास अगर नहीं हो पाया या नहीं हो पाई तो मेरे करियर का क्या होगा। तीसरा सवाल होता है कि आर्थिक स्थिति कैसे हैंडल करनी है, कोचिंग फीस कैसे जुटानी है। चौथा सवाल होता है कि घर से पढ़ना है या फिर कोचिंग जाना जरूरी है। 5वां सवाल होता है कि यूपीएससी सीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। इसके बाद 6वां सवाल ये भी आता है कि आखिर मुझे तो यूपीएससी की एबीसी भी नहीं पता, तो फिर शून्य स्तर से यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं। ऐसे तमाम सवाल एक एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप यूपीएससी सीएससी का सपना देखें, लेकिन खुली आंखों से देखें कि क्या आप वास्तव में यूपीएससी सीएससी की मंजिल वाले रास्ते में पड़ने वाली कितनी भी चुनौतियां आए उनसे निपटने के लिए आप तैयार हो या नहीं। क्योंकि जब आप एक बार यूपीएससी सीएससी के लिए कदम बढ़ाते हो तो फिर लौटना अच्छा नहीं लगता है। इस बात का हमेशा से ध्यान रखना। आप वो कहते हैं ना कि जान दे दो या फिर जाने दो, मतलब किसी सपने को देखो मत या फिर अंतिम स्थिति तक उसे पूरा करने का प्रयत्न करते रहो। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी आधी परेशानी तो खत्म हो गई। वो इसलिए कि ऐसी स्थिति में आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में आधे से अधिक अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पहली बार बिना किसी रणनीति के और सही जानकारी के अभाव में परीक्षा देने बैठते हैं। ऐसे में आपका ऐसे अभ्यर्थियों से कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी पास ही नहीं होते हैं। जबकि कुछ अभ्यर्थी आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा तो कभी कुछ पढ़ा। इसका मतलब है कि लगातार किसी एक सब्जेक्ट का अध्ययन वो नहीं करते हैं या फिर किसी एक सब्जेक्ट का केवल एक स्रोत बार बार नहीं पढ़ते हैं। कुल मिलाकर
यूँ समझ लीजिए कि जो लोग इस तरीके की मेहनत करते हैं वो आगे चल करके ठंडे पड़ जाते हैं। इसीलिए आपको ठंडे दिमाग से सबसे पहले यह सोचना होगा कि कंपटीशन आपका किसके साथ है। उन लोगों के साथ जिन्होंने एक बार भी पढ़ाई नहीं की है, बस सुना है और एग्ज़ाम देने बैठ गए हैं, या फिर उन लोगों के साथ जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, फोकस होकर के पढ़ाई की है और साथ ही एक ही सब्जेक्ट को, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का केवल एक स्रोत रखते हुए उसकी हर जानकारी को एक साथ ऐड करते हुए सही तरीके से पढ़ाई की है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे टॉपिक पर कि फैसले पर विचार क्यों करना है। जब आप यूपीएससी सीएसई की तैयारी के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो आप अपने फैसले पर विचार करें कि अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो खुले आसमान के नीचे हुई प्रत्येक घटना में से कुछ भी पूछ सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि यूपीएससी सीएसई के तैयारी के दौरान आप दुनिया की जितनी भी चीजें जान रहे हैं उसे यूपीएससी सीएसई के हिसाब से सोचते हुए जानें, उसी हिसाब से पढ़ें। तभी जाकर के आपके एग्जाम में सोचने की क्षमता फास्ट होगी और आप हर क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। अब बात करती हूँ तीसरे स्टेज के बारे में कि यूपीएससी के सिलेबस को समझना है, याद रखना है और उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। जब आप यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको बता दूं कि यूपीएससी सीएसई की सिलेबस को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से मांगने की ज़रूरत है। आप बच्चे नहीं हो, आपके पास मोबाइल है, आप सीधे यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर यूपीएससी का एक विस्तृत सिलेबस डाउनलोड करके उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और इसी के अनुसार आपको अध्ययन भी करना है। सिलेबस समझना ठीक वैसा ही है जैसे कि युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार को तेज करना होता है, क्योंकि बिना हथियारों के युद्ध लड़ने का मतलब है कि लड़ने से पहले ही हार मान लेना या हार जाना। इसीलिए एक कुशल योद्धा युद्ध स्थल में जाने से पहले सबसे अच्छी तैयारी करता है युद्ध के लिए। वैसे ही आपका यूपीएससी सीएसई एग्जाम में पास होने के लिए खुद को तैयार करने के लिए ऐसा करना होगा। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक के बारे में कि यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसका शेड्यूल कैसे बनाएं। जब आप यूपीएससी सीएसई की शुरुआत करते हैं तो ये बात याद रखें कि पहले दिन से ही सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले एक सप्ताह तक या 2 सप्ताह तक आप 1 से 3 घंटे 4 घंटे तक आप डेली पढ़ें और उतना ही पढ़ें जितना आपसे पढ़ा जाता है और आप इस हिसाब से आप अपनी आदत बनाएं। जबरदस्ती का या दिखावा करने के लिए आप 10-12 घंटे बिल्कुल नहीं पढ़ें। जब आप डेली के हिसाब से आदत बनाएंगे कि 3 से 4, 4 से 5 घंटे, इसी हिसाब से आप कुछ दिनों बाद 10 से 12 घंटे तक पढ़ पाएंगे। इस दौरान आप यह भी ध्यान रखें कि आपको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको सारी चीज़ें समझना भी है, याद भी रखना है और प्रैक्टिस भी करना है। साथ ही आपके पढ़ने के साथ साथ यही उम्र है खेलने कूदने थोड़ी इंजॉय करने की भी, तो समय निकाल करके आप खेलें कूदें, इंजॉय भी करें। लेकिन ध्यान रखें, इंजॉय इतना भी नहीं करना है कि आपकी पढ़ाई और चीज़ें छूट जाएं। वो इसलिए क्योंकि आप यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जब आप लोगों से कुछ अलग करते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती हैं, कुछ चीज़ें मैनेज भी करनी होती हैं और कुछ चीज़ें लोगों से अलग भी करनी होती हैं। ये क्वालिटी होती है एक एस्पिरेंट की। अब मैं बात करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम की तैयारी जब आप शुरू करेंगे तो उसी वक्त आप अपने लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान को अपना मेंटर बना करके रखिए जो आपके लाइफ भर मेंटर की तरह काम कर सके जब तक आप यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। वो इसलिए कि इसी बीच आपको कई सारी चीज़ें चुनौतियों के रूप में मिलेंगी। जब आप डिमोटिवेट होंगे, कई जगह आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो ऐसे जगह पर जो आपका मेंटर होगा वो आपको समझाएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी। तो इस वजह से आपका मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत करने वाले हैं, और किन बातों को ध्यान में रखना है ये सभी चीज़ों को बता दी हूँ।